You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों ये शो है वोकैबुलरी का और इसमें हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स सीखते रहते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि इंट्रोड्यूस हुए लास्ट 10 इयर्स में। या दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट डिकेड। तो चलिए फिर इस 208th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ वर्ड्स की। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि वहां पे किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो और आप रिपीट पे जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकें। तो रेडियो उड़ान है हमारा चैनल। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया, आज भी हम बात करेंगे 16 वर्ड्स which have been introduced in last decade। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 10 सालों में जो वर्ड्स हैं उनमें से 16 वर्ड की आज हम बात करेंगे। ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है गायलाइनर। गायलाइनर, GUYLINER, गायलाइनर। गायलाइनर होता है दोस्तों, जैसे विमेन जो लगाती है लाइनर्स, आई लाइनर कहते हैं उसको। तो आजकल जो मेन हैं वो भी आई लाइनर्स लगाते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं गायलाइनर्स। GUYLINER, गायलाइनर। जैसे आईलाइनर्स दैट इज या दैट आर worn by men, तो उन्हें हम कह देते हैं गायलाइनर। ठीक है, क्लियर? जैसे ही लव्स टू वियर गायलाइनर्स। ठीक है, तो ये होता है गायलाइनर, जो अभी पिछली एक डिकेड में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि आईलाइनर्स होते हैं जो मेन लगाते हैं। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज हेटर। जी हाँ, आई एम श्योर ये वर्ड आपने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, पर ये बहुत ही ऐसा वर्ड है जो भी पिछली डिकेड में इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको बिल्कुल सरप्राइज हो गए होंगे आपकी 2000 कह सकते हैं कि अभी पिछले 10 सालों से पहले ये वर्ड था नहीं ऐसा कोई। तो हेटर, HATER, हेटर, यानी कि अ पर्सन who greatly dislikes किसी भी, मतलब a thing, a person, a specified person, a specified thing, किसी को भी। तो जो व्यक्ति हेट करता है लोगों को, चीजों को, लोगों को, या किसी भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं हेटर। जैसे he is a hater in general, he hardly likes anyone। ठीक है, तो वो तो मतलब जनरली 100 में से 99 लोगों को वो हेट ही करता है, एक आधा होगा जिसे लाइक करता है। तो he is generally a hater। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज इंफोमेनिया। इंफोमेनिया, जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ वर्ड जो शायद आपने नहीं सुना होगा। इंफोमेनिया, INFOMANIA, इंफोमेनिया। दोस्तों, इंफोमेनिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंपल्सिव डिजायर टू चेक, और या फिर होता है चेक करना या एक्यूमुलेट करना न्यूज थ्रू स्क्रीन, जैसे फोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन। तो इन स्क्रीन से जो न्यूज इकट्ठी की जाती है पढ़ के, जैसे आजकल हम सभी फोन या कंप्यूटर से ज्यादा न्यूज पढ़ते हैं, हालांकि पहले हम अखबारों में पढ़ते थे, अब न्यूज़पेपर ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो एक तरीका है न्यूज पढ़ने का स्क्रीन के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं इंफोमेनिया। INFOMANIA, इंफोमेनिया। जैसे आई फील आई हैव इंफोमेनिया, आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज ऑन माई फोन इन द मॉर्निंग एंड इट गोज डे अलोंग। मतलब
मैं सुबह सुबह शुरू हो जाता हूँ या शुरू हो जाती हूँ पढ़ने न्यूज अपने फोन पे, और ये पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि स्क्रीन के थ्रू पढ़ती हूँ न्यूज, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इन्फोमेनिया। क्लियर? तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा वर्ड, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज जैगिंग्स। वेल दोस्तों, ये एक अटायर की बात है, कपड़ों की, क्लोथिंग की बात है, और वुमेन तो शायद जानती ही है, ये मैन भी शायद थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे। तो जैगिंग्स ये एक नया एक तरीके, मतलब एक टाइप ऑफ क्लोथिंग शुरू हुआ जो पिछले 10 सालों में आया है ये वर्ड भी। तो इसे हम कहते हैं जैगिंग, JEGGINGS, जैगिंग्स। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है टाइट फिटिंग स्ट्रेच ट्राउजर्स फॉर वुमेन स्टाइल्ड टू रिजेंबल अ पेयर ऑफ डेनिम जीन्स। जी हाँ, डेनिम जीन्स से मिलती जुलती ट्राउजर्स होते हैं जो कि बहुत टाइट होते हैं, तो ये वुमेन पहनती हैं, तो इसे हम कहते हैं जैगिंग्स। ठीक है, जैगिंग्स। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगे होंगे, आप रिलेट भी कर पाए होंगे, और आपको सरप्राइज भी हुआ होगा कि ये वर्ड अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गाय लाइनर, GUYLINER, गाय लाइनर। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है आई लाइनर दैट इज वॉर्न बाय मेन। जी हाँ, आदमी लोग, मेन, मेल्स जो आई लाइनर पहनते हैं उसे हम कह देते हैं गाय लाइनर। जैसे ही लव्स टू वेयर गाय लाइनर, बहुत से ऐसे एक्टर होते हैं जिन्हें पहनना पड़ता है तो वो आई लाइनर की सिवाय गाय लाइनर पहनते हैं। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हेटर, HATER, हेटर, अ वेरी इजी वर्ड, हेटर, जिसका मतलब बताता है पर्सन हु जनरली डिसलाइक्स अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक थिंग और एनीथिंग। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेटर। जैसे ही इज अ हेटर इन जनरल, ही हार्डली लाइक्स एनीथिंग, मतलब या एनीवन, कि मतलब वो तो हेटर है, उसको मोस्टली 100 में से 99% चीजें या लोग बुरे ही लगते हैं, कुछ ही एक आधा ही बंदा होगा या इंसान होगा या चीज होगी जिसको पसंद है। सो ही इज जनरली एन अ हेटर। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इन्फोमेनिया, इन्फोमेनिया, INFOMANIA, इन्फोमेनिया, INFOMANIA, इन्फोमेनिया, यानी कि दोस्तों द कंपल्सिव डिजायर टू चेक और accumulate न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टिपिकली विया मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। जी हाँ, मैंने बताया था आपको, जब स्क्रीन के थ्रू आप न्यूज पढ़ते हैं आपको इंफॉर्मेशन मिलती है स्क्रीन के थ्रू, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या फिर टैबलेट स्क्रीन। तो ये इस तरीके की स्क्रीन से जब आपको नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज मिलती है स्पेसिफिकली, तो उसे हम कहते हैं इन्फोमेनिया। जैसे आई फील आई हैव इन्फोमेनिया, आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज ऑन माई फोन इन द मॉर्निंग एंड इट गोज डे लॉन्ग, मतलब मैं सुबह सुबह अपनी न्यूज पढ़नी शुरू कर देती हूँ फोन पे या टैबलेट पे, और वो पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो इन्फोमेनिया। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जैगिंग्स, जैगिंग्स, JEGGINGS, जैगिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, टाइट फिटिंग स्ट्रेच ट्राउजर्स फॉर वुमेन स्टाइल्ड टू रिजेंबल अ पेयर ऑफ डेनिम जीन्स। जी हाँ, डेनिम जीन्स से मेल खाते खाते ये पजामी होती है काइंड ऑफ, जो कि स्ट्रेच होती है, बहुत ट्राउजर जैसी होती है, तो उसे हम कहते हैं जैगिंग्स। तो वुमेन को ये अच्छे से पता जैगिंग्स होती क्या है, और मेल्स को शायद पता हो, तो ये हो गया जैगिंग्स। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट डिकेड। तो चलिए, मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के तुरंत उस पर हमें बात करनी है और वर्ड्स की, आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज पे। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। काला जादू कर दिया तेरी अख सोनी, पूरा लंदन हिलदा हिले जो तेरा लक सोनी, ओ मुंडियां नू मारेंगी, मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस सोनिए, केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोनिए, ओ लगदी लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब न हस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया
जिस हिसाब ना तक दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया स्टाइल ओदा वखराया मुंडियां नू पागल कर दिया जिस हिसाब ना चल दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो कातिल अदावा तो बचना मैं चाहवा पर बच भी ना पावा की करा संगदा रवा में दिल मंगदा रवा में पर बोल भी ना पावा की करा दिल्ली दा नखराया स्टाइल मेरा वखराया इम्प्रेस न करती है मैनू तेरी बात सोनी है लख कोशिश कर ले पर मैं ना सेट होनी है तेरे वसदी ना मैं हूँ तेरे वसदी ना मैं हूँ तू कर ट्रस्ट सोनी है और कुछ बाकी कहने को तो चल दस सोनी है अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया कुड़ी दा पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 208th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words which have been introduced in the last decade. तो 10 सालों में पिछले जो नए वर्ड्स आए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ। 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं। तो 5वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों, लाला लैंड। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, लाला लैंड। LA-LA लाला लैंड, अलग से LAND लैंड, लाला लैंड। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फैंसीफुल स्टेट और ड्रीम वर्ल्ड। ऑल्सो लॉस एंजलिस को भी कह देते हैं लाला लैंड। तो एक ऐसी काल्पनिक इमेजिनेटिव जगह या फैंसीफुल जगह या स्टेट ऑफ या ड्रीम वर्ल्ड, जो ड्रीम वर्ल्ड हो, किसी का सपनों का एक शहर हो, दुनिया हो, तो उससे हम कहते हैं लाला लैंड कह देते हैं। जैसे दिस वर्ल्ड इज नॉट योर लाला लैंड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेसफुल। तो मतलब ये वर्ल्ड तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। सो दिस वर्ल्ड इज नॉट अ लाला लैंड। ठीक है, लाला लैंड क्लियर। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, लिस्टिकल। लिस्टिकल, LISTICLE लिस्टिकल।
LISTICLE लिस्टिकल नाउन है ये एक नाउन है दोस्तों। लिस्टिकल का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग और अदर कंटेंट प्रेजेंटेड होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। जी हाँ, एक ऐसा आर्टिकल जो पूरी तरीके से एक लिस्ट के फॉर्मेट में हो या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उसके लिस्ट के फॉर्मेट में हो, लिस्टिंग हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिस्टिकल, ठीक है, LISTICLE लिस्टिकल। जैसे आई विल सबमिट द लिस्टिकल टुनाइट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड टुमारो विद द प्रोजेक्ट। मतलब मैं रात को ये जो आर्टिकल है जिसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो ये लिस्टिकल जो है ये रात को मैं सबमिट कर दूंगी और कल हम अकॉर्डिंगली लिस्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है प्रोजेक्ट में। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल दिया था आपको, तो ये वर्ड है लिस्टिकल। तो चलिए फिर द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज लोकावो। लोकावो, जी हाँ दोस्तों, लोकावो, LOCAVORE, लोकावो, LOCAVORE, लोकावो। लोकावो होता है दोस्तों एक नाउन है जिसका मतलब है अ पर्सन हुज डाइट कंसिस्ट ओनली और प्रिंसिपली ऑफ लोकली ग्रोन और प्रोड्यूस्ड फूड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका डाइट खान पान जो है उसमें अधिकतर चीजें या पूरी तरीके से चीजें जो है खाने पीने की वो लोकली ग्रोन हो, जो लोकल एरिया में मतलब उगाई जाती हैं, या फिर जो होता है ना जैसे कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में जो खाना प्रोड्यूस होता है या फिर पूरा उगाया जाता है उसको, तो वो ही खाता है, तो उससे हम कहते हैं लोकावोर। ऐसी डाइट को हम कहते हैं लोकावोर। क्लियर? इट्स एन इम्पोर्टेंट वर्ड, ध्यान से नोट कीजिएगा, लोकावोर। ठीक है, तो चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। He lives in a village and loves to follow a लोकावो diet। मतलब वो एक विलेज में रहता है, गांव में रहता है और उसे पसंद है कि वहाँ की जो लोकल चीजें हैं जो वहीं पे उगती हैं वो ही वो खाना पसंद करता है डाइट में। और मोस्टली दोस्तों लद्दाख वगैरह में देखा जाए तो लद्दाख के लोग जो वो अक्सर वो जो उस एरिया में जो चीजें उगती हैं वो वही खाते हैं, उनका अपना खाना अलग है, वहीं पे जो उगता है वही वो मोस्टली खाते हैं, तो दे मोस्टली फॉलो द लोकावो डाइट। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी बेझिझक मुझसे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो चलिए अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज माइक्रो अग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो अग्रेशन, MICROAGGRESSION, माइक्रो अग्रेशन। माइक्रो अग्रेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्टेटमेंट, एक्शन और इंसिडेंट रिगार्डेड एज एन इंस्टांस ऑफ इनडायरेक्ट या सब्टल या फिर unintentional या unintended discrimination against members of a marginalized group such as racial or ethnic minority। मतलब कोई ऐसी बात कर देना जिसमें unintentionally, जैसे कि आप चाह नहीं रहे पर unintentionally उसमें ये चीज कन्वे हो रही है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी ऐसे ग्रुप की, माइनॉरिटी ग्रुप की, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो क्यों ना डिसेबिलिटी क्यों ना हो, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस बातचीत से या उस व्यवहार से, तो उसे हम क्या कह देते हैं, माइक्रो अग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स मेड साइंस detailing microaggressions they had heard or experienced। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साइन करके बताया कि डिटेल में बताया उन्होंने कि किस किस तरीके के उन्होंने जो एक्सपीरियंस सुने जिनमें कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उन ग्रुप से जो माइनॉरिटी हैं। तो वो जो इंसिडेंट्स हैं जिसमें जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, तो उससे हम कह देते हैं माइक्रो अग्रेशन। मतलब इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली वो चीज से किसी माइनॉरिटी ग्रुप की डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, तो उससे हम कह देते हैं माइक्रो अग्रेशन। इस वर्ड को लेके कोई डाउट्स रह जाए मन में तो जरूर पूछिएगा। तो ये हो गया दोस्तों 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। फॉर योर ईज एक जल्दी से रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लाला लैंड, LALA, लाला लैंड, LAND लैंड, लाला लैंड, यानी कि दोस्तों अ फैंसीफुल स्टेट और ड्रीम वर्ल्ड। ऑल्सो लॉस एंजलिस को भी हम कह देते हैं लाला लैंड। तो अक्सर वैसे ये लाला लैंड हम कहते हैं कि अरे
तुम अपने लाला लैंड में क्या जीते रहते हो, अपने ड्रीम वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे आपके हिसाब से सब कुछ है, इजी है सब कुछ, ठीक है, तो लाला लैंड क्या देते हैं उसे। जैसे दिस वर्ल्ड इज नॉट योर लाला लैंड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ये जो दुनिया है ये तुम्हारा लाला लैंड नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। क्लियर? तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लिस्टिकल, LISTICLE, लिस्टिकल। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ पीस ऑफ राइटिंग और अदर कंटेंट प्रेजेंटेड होली और पार्शियली या पार्टली इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। एक आर्टिकल, एक राइटअप जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में, लिस्टिंग के फॉर्मेट में, चाहे वो पूरी तरीके से एक लिस्ट हो, चाहे वो हाफ में लिस्ट में हो, तो उसे हम कहते हैं लिस्टिकल। जैसे आई विल सबमिट द लिस्टिकल टुनाइट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड टुमारो विद द प्रोजेक्ट। मतलब मैं आज वो जो लिस्टिकल बनाया है मैंने, जिसमें लिस्ट पूरी बनाई है, वो मैं आज सबमिट कर दूंगा और उसके हिसाब से हम कल जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर जो भी होगा चीजें वो चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो लिस्टिकल। क्लियर? यू गॉट द सेंस, राइट? तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लोकावो। लोकावो, LOCAVORE, लोकावो। लोकावो दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ पर्सन हुज डाइट कंसिस्ट ओनली और प्रिंसिपली ऑफ लोकली ग्रोन और प्रोडक्ट, जैसे होता है ना प्रोड्यूस्ड फूड। जैसे ही लिव्स इन अ विलेज एंड लव्स टू फॉलो अ लोकोवो डाइट। मतलब लोकोवो डाइट मतलब कि जो लोग ऐसे खाना खाते हैं जो लोकल ही बनता है, लोकल ही उगता है और लोकल ही उसे उगाया जाता है, तो ऐसा खाना जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकावो। ठीक है, जिनकी डाइट में लोकल फूड ही हो। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज माइक्रो अग्रेशन। माइक्रो अग्रेशन, MICROAGGRESSION, माइक्रो अग्रेशन, जिसका मतलब मैंने बताया था अ स्टेटमेंट, एक्शन और इंसिडेंट रिगार्डेड एज एन इंस्टांस ऑफ इनडायरेक्ट, subtle or unintentional discrimination against members of a marginalized group such as a racial, ethnic या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जो माइनॉरिटी में है, तो उनकी निंदा की गई हो, उनसे डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, तो ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा एक्शन, ऐसी मूव जिससे कि मतलब इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई हो, उसे हम कहते हैं माइक्रो अग्रेशन। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया हमारा वर्ड माइक्रो अग्रेशन और इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, अब मैं ले लेती हूँ ब्रेक छोटी सी, और ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और 8 वर्ड्स के साथ। आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लिसनिंग।
तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है ये जिंदगी। जाने ये तू, जाने ये दिल और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा। मेरे दिल पे है तेरे निशान, तेरे बिना है अधूरा जहां, है यहाँ कोई तुम सा कहाँ। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाँव नरम, कभी सर्द हवा। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। 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 मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 208th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 ऐसे वर्ड्स जो कि पिछली डिकेड में इंट्रोड्यूस हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट 10 years। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। 9वां वर्ड इस शाम का है मिनीमी। मिनीमी, जी हाँ दोस्तों, क्यूट सा स्वीट सा वर्ड है मिनीमी। MINI-MEE, मिनीमी। MINI-MEE, मिनीमी, यानी कि दोस्तों अ पर्सन closely resembling a smaller or younger version of another। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और एल्डर व्यक्ति का एक कॉपी लग रही हो, छोटी मतलब छोटा भाई बहन या छोटा, जैसे होता ना कि कोई बड़ा अमिताभ बच्चन है और एक छोटा अमिताभ बच्चन लग रहा है कोई, तो वो उसे हम कहते हैं मिनीमी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। As we walked to his family room, a little boy that was John's मिनीमी वॉक्ड अप टू मी। मतलब जब हम उसके घर गए, बेडरूम में गए, तो एक जॉन का एक मिनीमी मेरी तरफ को आया, कि यानी कि एक जॉन की
तरह दिखने वाला छोटी उम्र का लड़का मेरी तरफ आया। तो कोई ऐसा लड़का या लड़की जो कि एक बड़े आदमी या औरत की छोटी कॉपी हो, तो उसे हम कहते हैं मिनी मी। क्लियर आपको? आई होप आई गॉट आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मगल, MUGGLE, मगल। मगल यानी कि एक नाउन है और इसका मतलब है अ पर्सन हु इज नॉट कन्वर्सेंट विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल, जिसे एक एक्टिविटी या स्पेसिफिक स्किल के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं आता उसे उसके बारे में कुछ, तो उसे हम कहते हैं मगल। जैसे समवन विदाउट पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज या कुछ भी नॉलेज, ठीक है, स्पेसिफिक जो चाहिए वो नहीं, तो हम कह सकते हैं ही इज जस्ट अ मगल, यू कैन नॉट जस्ट अपॉइंट हिम फॉर दिस टेक्निकल असाइनमेंट, कि वो तो एक मगल है, उसको इतना नहीं पता इस एरिया में, तुम इसे इस टेक्निकल असाइनमेंट के लिए असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मगल, यू गॉट द सेंस? कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो चलिए, अभी के लिए 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, नूब। नूब, NOOB, नूब, NOOB, नूब नाउन है ये, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज inexperienced in a particular sphere or activity, especially computing or the use of the internet, या इंटरनेट या कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बिल्कुल नया नया उसने सीखना शुरू किया हो, ये एक्टिविटी में न्यू भी हो वो बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं नूब। जैसे डोंट आस्क हिम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन एज ही इज जस्ट अ नूब, मतलब उसे मत कहो कि प्रेजेंटेशन बनाए, उसको भी इतना ज्यादा कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, सो ही इज जस्ट अ नूब, NOOB, नूब। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गया हमारा 11th वर्ड, नूब। अभी के लिए जो 12th वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है ऑब्स। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही ऑब्स, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है बट काफी यूज होता है, ऑब्स, OBVS, ऑब्स। एनी गेसेस? वेल मैं ही बता देती हूँ, ये एडजेक्टिव है। ऑब्स है, ऑब्वियसली को लोग कह देते हैं आजकल ऑब्स, मतलब जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑब्स, आई विल अटेंड हिज वेडिंग, ही इज माई स्कूल फ्रेंड। जैसे होता नहीं, ऑब्वियसली आई विल अटेंड योर मैरिज, यू आर माई स्कूल फ्रेंड। या फिर ऑब्स, आई विल अटेंड योर मैरिज, यू आर माई स्कूल मेट। तो ऑब्वियसली का शॉर्ट फॉर्म हो गया ऑब्स। तो आजकल ऑब्वियसली के जो है बहुत लोग यूज करने लगे हैं ऑब्स। तो ये इनफॉर्मल वर्ड है, याद रखिएगा, इनफॉर्मल है, फॉर्मल मीटिंग में मत लिख दिया गया, बोल मत दीजिएगा मीटिंग में। ऑब्स एक इनफॉर्मल वर्ड है पर पता होना चाहिए, सो ऑब्स यानी कि ऑब्वियसली। क्लियर? तो दोस्तों दीज आर द 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है आज 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि हैं नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए पिछले 10 सालों में। तो चलिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं इस 3rd सेगमेंट का, ताकि आपको आसानी हो जाए। 9वां वर्ड था शाम का मिनी मी, MINI-MEE, मिनी मी, यानी कि दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन क्लोजली रिजेंबलिंग अ स्मॉलर और यंगर वर्जन ऑफ अनदर। जी दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी और बड़ी उम्र के लड़के या लड़की जैसा दिखता है, तो उसे हम कहते हैं मिनी मी। जैसे as we walked to his family room, a little boy that was Jimmy's mini-me walked up to me। मतलब जैसे ही हम जिमी के बेडरूम में घुसे, वहाँ पे एक लड़का जो कि जिमी का मिनी मी था, यानी कि जिमी जैसा ही था पर छोटी उम्र का था, वो मेरी तरफ आया। सो मिनी मी, ठीक है, क्लियर? तो ये हो सकता है कि उसका भाई हो छोटा 3-4 साल पर बिल्कुल डिट्टो दिखता हो, या फिर हो सकता है उसका बेटा हो जो कि उसके जैसा डिट्टो दिखता है, तो मिनी मी, ठीक है, क्लियर? यू गॉट द सेंस? गुड। तो चलिए अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मगल, MUGGLE, मगल, यानी कि दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ पर्सन हु इज नॉट कन्वर्सेंट विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल। किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी, काम या स्किल में उसको इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो, इतना ज्यादा नहीं करना आता, स्पेसिफिकली टेक्निकल चीजों में इतना नहीं आता हो, टेक्नोलॉजी में ना आता हो, तो उसे आप कह सकते हैं मगल। जिससे डोंट असाइन दिस प्रोजेक्ट टू हिम, ही इज जस्ट अ मगल, मतलब उसे ये जो प्रोजेक्ट है ये साइन मत करो, वो जस्ट अ मगल है, उसे नॉलेज है पर उसे कंप्यूटर वगैरह या टेक्निकल चीजें भी ज्यादा नहीं आती हैं, तो उसे अभी इस बारे में नॉलेज स्किल्स नहीं है, तो मगल है वो। क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नूब, नूब, NOOB, नूब, ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ पर्सन हु इज inexperienced in a particular sphere
और एक्टिविटी, स्पेशली कंप्यूटिंग और द यूज ऑफ द इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी स्पेसिफिक चीज में, स्पेसिफिक जैसे होता है ना कि स्फीयर में या एक्टिविटी में, स्पेशली जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या इंटरनेट से रिलेटेड हो, उसमें उसे बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? नूब, NOOP, नूब। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, डोंट आस्क हिम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन एज ही इज जस्ट अ नूब। ठीक है, डोंट आस्क हिम फॉर द प्रेजेंटेशन एज ही इज जस्ट अ नूब। क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑब्स। ऑब्स, OBVS, ऑब्स, यानी कि दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था ऑब्वियसली। जी ऑब्वियसली को आजकल लोग बड़ा परिचलन है कि मतलब कि ना लोग ऑब्स करते हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली। जैसे ऑब्वियसली आई विल अटेंड हिज वेडिंग, आफ्टर ऑल ही इज माई स्कूल बडी। या फिर ऑब्स, आई विल अटेंड हिज मैरिज, ही इज माई स्कूल बडी। ऑब्स यानी कि ऑब्वियसली। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो लेती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक, आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, और सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। लौटते हैं तुरंत इस ब्रेक के उस पर विद 4 वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तो कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। तेरी धूप का, बरसात का, हम आज से उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मिलना बिछड़ना, आना जाना, तय है सब कुछ पहले से। प्यार भरे पल बांध के रख ले, बाकी सब कुछ रहने दे। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी ये जिंदगी तेरा शुक्रिया। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी ये जिंदगी तेरा शुक्रिया। अलविदा
खुश सदा। शायद मिलूं न मैं कल की सुबह, अलविदा रहना तू खुश सदा। शायद मिलूं न मैं कल की सुबह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शुक्रिया, शुक्रिया। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 208th episode of Vocabulary Tours, and today we are talking about 16 words which have been introduced in the last 10 years, यानी कि लास्ट डिकेड में 16 ऐसे वर्ड्स जो कि इंट्रोड्यूस हुए, उनकी बात हो रही है आज। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड। तो 13वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों, पो पो पोपो पो हाइफन पो पोपो। जी हाँ, ये फनी लग रहा है सुनने में, पर इसका जो मतलब है और जो जिस तरीके से यूज होता है वो शायद इतना फनी ना हो। तो पोपो होता है दोस्तों PO-PO पोपो। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द पुलिस। पुलिस को हम कह रहे थे पोपो। अगर कोई कह रहा है पोपो, दैट मीन्स दे आर रेफरिंग टू पुलिस। जी हाँ, ये मैंने नहीं बनाया, ये असल में ही ऐसा है। तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड है पोपो, पो हाइफन पो पोपो, यानी कि द पुलिस। नाउन है ये, जैसे कि द पोपो अराइव्ड आफ्टर एन आवर, की मतलब एक्सीडेंट सीन पे जो पुलिस है वो 1 घंटे बाद पहुंची। तो द पोपो अराइव्ड एट द एक्सीडेंट सीन आफ्टर एन आवर। ठीक है, पोपो क्लियर। पोपो यानी कि पुलिस। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पर्पल स्टेट। पर्पल स्टेट, जी हाँ दोस्तों, PURPLE पर्पल स्टेट, STATE स्टेट, ये एक नाउन है। पर्पल स्टेट ये एक पॉलिटिकल वर्ड है दोस्तों, जो कि पिछले 10 सालों में ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। पर्पल स्टेट होता है अ US स्टेट वेयर द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन parties have similar levels of support among voters। मतलब दोनों के जो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों पार्टीज के जो समर्थन है, मतलब सपोर्टर्स हैं, उनका लेवल सेम है। मतलब 50-50 है, दोनों का सेम लेवल है। यानी कि रिपब्लिकन बहुत नीचे है, डेमोक्रेटिक बहुत ऊपर है, या फिर डेमोक्रेटिक बहुत नीचे, रिपब्लिकन बहुत ऊपर है, ऐसा नहीं है, दोनों का सेम लेवल चल रहा है। तो उस स्टेट को, उस जगह को हम कह देते हैं पर्पल स्टेट। जैसे लोवा एक जगह है दोस्तों USA में। लोवा टुडे इज अ पर्पल स्टेट, प्रेटी इवनली डिवाइडेड बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। मतलब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स वहां पे रहते हैं और दोनों लेवल है, यानी कि 50% डेमोक्रेट्स हैं और 50% रिपब्लिकन्स है, इसलिए लोवा को बोला गया है पर्पल स्टेट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो अगर कोई कह रहा है पर्पल स्टेट, दैट डजंट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट कलर्ड इनटू पर्पल। नो, द पर्पल स्टेट इज वेयर द बोथ द पार्टीज हैव सेम लेवल ऑफ सपोर्टर्स, जैसे रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेटिक्स। ठीक है, इन USA। तो चलिए, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको वर्ड। अभी के लिए जो 15वां वर्ड है इस शाम का, यानी कि 15th वर्ड है, वो है स्क्रीनेजो। स्क्रीनेजो, जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनेजो, SCREENAGER, स्क्रीनेजो। स्क्रीनेजर दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन इन देयर टीन्स और 20s हु हैज एन एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। कोई ऐसा व्यक्ति
जो कि अपनी टीन एज के सालों में हो या फिर 20s में हो और उसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट की बहुत अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्रीनेजर। जैसे ही इज अ स्क्रीनेजर, यू कैन ऑलवेज फाइंड हिम ग्लूड टू हिज कंप्यूटर और सिंपली प्लेइंग द वीडियो गेम्स ऑन द इंटरनेट। मतलब जिसको अच्छे से नॉलेज हो, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे यूज होता है, तो सारी जानकारी हो, तो उसे हम कह देते हैं स्क्रीनेजर। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट से पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेक्स्ट स्पीक। टेक्स्ट स्पीक, जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट स्पीक, TEXTSPEAK, टेक्स्ट स्पीक। टेक्स्ट स्पीक दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैंग्वेज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ एब्रीवेशंस, एक्रोनियम्स, या फिर जैसे होता है कि इमोजीज, इमोशंस। तो वो जो लैंग्वेज यूज होती है आजकल, आपको पता ही है कैसी यूज होती है। जैसे इट हैपेंड येस्टरडे, तो आपके लिख लो ITHPND, हैपेंड येस्टरडे, YSTDY। तो ये जो तोड़ मोड़ के लैंग्वेज लिखी होती है, उसमें इमोजीज भी डाले होते हैं, स्माइलीज भी डाले होते हैं, तो उस लैंग्वेज को जो आजकल बहुत चल रही है लैंग्वेज टेक्स्ट में, तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट स्पीक। TEXTSPEAK, टेक्स्ट स्पीक। जैसे बोलते हैं वैसे लिख देते हैं। जैसे इट विल हैपन टुमारो, तो इट विल WL लिख दिया, विल हैपन HPN, हैपन, टुमारो को TMROW लिख दिया। तो इस तरीके से तोड़ मोड़ के इस तरीके की लैंग्वेज चलती है, तो उससे हम कहते हैं टेक्स्ट स्पीक। TEXTSPEAK, टेक्स्ट स्पीक, ये एक नाउन है। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 208th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो 13वां वर्ड था शाम का, वो था पोपो, PO-PO, पोपो। यानी कि दोस्तों ये एक नाउन था जिसका मतलब मैंने बताया था पुलिस। पुलिस को हम इनफॉर्मल वे में पोपो कह देते हैं। तो अगर कोई पोपो कह रहा है तो वो ही इज नॉट जस्ट किडिंग, फालतू की फनी चीज नहीं कह रहा, वो कह रहा है पुलिस। तो पोपो, क्लियर? द पोपो अराइव्ड एट द एक्सीडेंट सीन आफ्टर एन आवर, मतलब एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस वहां, तो पोपो। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पर्पल स्टेट, PURPLE, पर्पल स्टेट, STATE, पर्पल स्टेट। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, पर्पल स्टेट यानी कि अ US स्टेट वेयर द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज हैव सिमिलर लेवल्स ऑफ सपोर्ट अमंग वोटर्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे सपोर्ट जो है वो पूरा लेवल्ड हो, कि मतलब डेमोक्रेटिक को भी 50% मिला हुआ, रिपब्लिकन को भी 50% जो सपोर्टर्स है वो डेमोक्रेटिक के और 50% रिपब्लिकन के। ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं पर्पल स्टेट। ऐसी जगह को USA में एक से है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक जगह है USA में लोवा, LOWA, लोवा, तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था, लोवा टुडे इज पर्पल स्टेट, इज अ पर्पल स्टेट pretty evenly divided between Republicans and Democrats। जी हाँ, क्योंकि वो मतलब लगभग बराबर बटी हुई है, आधे रिपब्लिकन्स रहते हैं वहाँ, आधे डेमोक्रेट्स रहते हैं। क्लियर? तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्क्रीनेजर। स्क्रीनेजर, SCREENAGER, स्क्रीनेजर। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था, अ पर्सन इन देयर टीन्स और 20s who has an aptitude for computers and internet। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी टीन एज में या 20s में है और उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसे पता हो कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है कंप्यूटर और इंटरनेट, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? स्क्रीनेजर। जैसे ही इज अ स्क्रीनेजर, यू कैन ऑलवेज फाइंड हिम ग्लूड टू द कंप्यूटर स्क्रीन और सिंपली प्लेइंग द वीडियो गेम्स ऑन द इंटरनेट। क्लियर? तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टेक्स्ट स्पीक, TEXTSPEAK, टेक्स्ट स्पीक। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ एब्रीवेशंस, एक्रोनियम्स या इमोशंस, इमोजीज एक्सेट्रा। जी हाँ, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि टेक्स्ट मैसेजेस की भाषा मानी जाती है और बोलने में आती है, तो उस भाषा को हम कह देते हैं टेक्स्ट स्पीक। ये लैंग्वेज मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे इट विल हैपन टुमारो, इट विल VL लिख दिया, विल हैपन HPN, हैपन, टुमारो TMROW, टुमारो लिख दिया। वैसे स्पेलिंग क्या होना चाहिए थे, HAPPEN, हैपन, तो उसको HPN लिख दिया, हैपन। तो ये जो बोलने में हो और वैसे लिख दो, तो वो ऐसी लैंग्वेज को हम कह देते हैं टेक्स्ट स्पीक। आजकल आप सभी को पता ही है, बहुत यूज होती है लैंग्वेज, लोग मतलब तोड़ फोड़ के छोटी मोटी लैंग्वेज बना के दे देते हैं, तो टेक्स्ट स्पीक। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे
forward for the fourth segment of this 208th episode of Vocabulary Dose. किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के तुरंत उस पर गपशप करेंगे हम इस ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में। तो बने रहिए, आप सुन रहे हैं Vocabulary Dose ओनली ऑन रेडियो उड़ान। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 208th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very interesting words which have been introduced in the last decade. पिछले 10 सालों में जो कि 16 वर्ड ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में आज हमने बात की है। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे? कुछ वर्ड्स इनमें इनफॉर्मल थे, कुछ वर्ड्स इनमें नॉर्मल थे, तो आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ
से आप रिलेट भी कर पाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे। कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कभी भी बता सकते हो। कोई सजेशन, व्यूज, फीडबैक आपके पास है तो शेयर कीजिए। करने के लिए शेयर हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, स्काइप हैंडल है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। साथ ही आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर फेसबुक पे हमारा पेज है रेडियो उड़ान, वहां भी टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। और ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान हैंडल है हमारा, तो वहां भी मैसेज कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, किया है ना? अरे भाई नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सभी शोज के सभी एपिसोड्स मिलेंगे, तो आप जितनी मर्जी बार चाहें रिपीट पे सुन सकते हैं शोज। तो ये हमारा जो चैनल है ये है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप सभी शोज सुन सकते हैं, और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, व्यूज, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को मैसेज करना चाहते हैं, डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है divyapems31@gmail.com, दैट इज DIVYAPENS31@gmail.com। और साथ ही आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं हमारे स्काइप हैंडल पे। हमारा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं नए नए वर्ड्स। कोई भी आपको चीज अच्छी लगती है, आप कोई चीज चाहते हैं इस शो पे तो जरूर बताइएगा। तो पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनागल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। स्टे ट्यून्ड। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। Oh, na 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 शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए,
आए आए